नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे। आपको बहुत सारी वीडियो मिल चुकी होंगी, लेकिन ये आपकी वीडियो आज स्पेशल है, महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ जानकारियां हम देने वाले हैं जो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो डेट आ चुकी है, डेट से हम आपको ये चीज बता चुके हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, किस प्रकार से आप क्वालिफाई होते हैं, किस प्रकार से आप अनक्वालिफाइड होते हैं, वो सारी चीजें आज के वीडियो के पहले एक वीडियो पढ़ चुका है, उसमें सारी चीजें बता दी जा चुकी हैं। किस प्रकार आपको टाइपिंग करनी है कि आप क्वालिफाइड भी रहे और आपकी एक्यूरेसी भी रहे, सारी चीजें उसमें बता दी जा चुकी हैं। ऐसे करके ये दोनों में कंपेयर करके बताया गया है। देखिए, एक में लिखा है क्वालिफाइड, एक में लिखा है अनक्वालिफाइड। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए होता है, ऐसे सेम टू सेम। और ये जो ये जो आपके पास डैशबोर्ड दिखा है वो इंग्लिश टाइपिंग का है। तो इसलिए ऐसे ही आपकी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के नहीं है छात्र और दूसरे किसी टाइपिंग के छात्र हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम कुछ और चर्चाएं बाकी रह गई थी टाइपिंग की, आज हम उन चर्चाओं पे फोकस करेंगे। वो चर्चाएं कौन कौन सी होंगी? तो वो चर्चाएं होंगी, सबसे पहली चर्चा होगी कीबोर्ड की। किसकी होगी? पहला पॉइंट होगा हमारा कीबोर्ड। पहला पॉइंट हमारा होगा कीबोर्ड। ध्यान दीजिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कीबोर्ड को लेकर के चिंतित हैं। एक छात्र है, वो कह रहा मैंने सर 3-3 4-4 कीबोर्ड से टाइपिंग कर चुका हूं मैं, क्या मुझे और कीबोर्ड दूसरी कंपनी के लेने जरूरी है क्या? तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी दूसरी कंपनी का कीबोर्ड अब लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास समय है सिर्फ 10 दिन का। उन 10 दिनों में आप एक ही कीबोर्ड से टाइपिंग करें और कीबोर्ड जो भी मिलेगा टाइपिंग के समय अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, आपको कोई हार्ड कीबोर्ड नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करने जाते हैं, उसमें पुराने कीबोर्ड होते हैं, ऐसे कीबोर्ड बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जब आप वहां पर टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे तो आपको वहां पूरी सुविधा मिलेगी। और आपकी सुविधा क्या मिलेगी कि आप देख लीजिए, कीबोर्ड चला लीजिए, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। अगर आपको सही नहीं लग रहा है कि कीबोर्ड नहीं अच्छा है, बटन नहीं कोई काम नहीं कर रही है, तो आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की झंझट खत्म। 10 कीबोर्ड से आपको टाइपिंग नहीं करनी है। जो आपके पास कीबोर्ड है वो अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि इसमें बड़ा वाला इंटर की होगा कि छोटा वाला इंटर की होगा। ऐसा आप मत सोचिए, जो आपके पास कीबोर्ड है उसी कीबोर्ड से टाइपिंग करें। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, अच्छा कीबोर्ड मिलेगा। और जो इंटर की होगी, जो बैक स्पेस की होगी, जो बैक स्पेस की वाली जो लंबी वाली होती है, वो भी बैक स्पेस पिछले बार थी, इस बार वही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जब एडमिट कार्ड आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए और आ जाएंगे, तो फिर से बता दिए जाएंगे। तो कीबोर्ड का काम खत्म। कीबोर्ड पे अब आप चर्चा नहीं करेंगे। कीबोर्ड की बात अगर हम बात करें, मैं देख लेता हूं, मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे थे कि मुझे बताना क्या है, क्योंकि सारे लोगों को समस्या यही थी। बैक स्पेस, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा बैक स्पेस। ठीक है। बैक स्पेस जो मिलने वाला है, सभी को लोगों को लगता है कि अगर मैं बैक स्पेस जितने ज्यादा बार यूज करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है वो भी गलती में काउंट हो। ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस इनेबल है, हाईलाइट नहीं होगा वर्ड, आपका वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। बैक स्पेस इनेबल है, इसका मतलब यह है कि बैक स्पेस का यूज आप अनलिमिटेड बार कर सकते हैं। उसका आपकी एक्यूरेसी से, आपकी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा मैं बताता हूं। जितना ज्यादा आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो आपकी स्पीड कम होती है, क्योंकि जितने मान लीजिए कोई शब्द आपने गलत किया, फिर बैक स्पेस से उसको बैक करके फिर से लिखा, तो देखिए उतनी देर में आप आगे बढ़ जाते। तो जितना ज्यादा बैक स्पेस का कम यूज करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। जितना कम यूज करेंगे बैक स्पेस, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। और जितना ज्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, आपको भागना नहीं है, आराम से टाइपिंग करनी है। तो जब आप आराम से टाइपिंग करेंगे, भागेंगे नहीं, तो आपकी ऑटोमेटिक एक्यूरेसी 100% होगी। तो जब एक्यूरेसी सही होगी, तो आपका बैक स्पेस कम यूज होगा। जो बैक स्पेस का कम यूज होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो बैक स्पेस का भी काम खत्म। दूसरा पॉइंट भी खत्म कि बैक स्पेस को आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं। इससे आपके नंबर, ऐसा नहीं नंबर नहीं कटेंगे, आप कितना भी बैक स्पेस यूज कर लीजिए, आप सही तो लिख रहे हैं ना।
बैक स्पेस का मतलब होता है हम बैक जाकर के हम उस वर्ड को सही लिखना, बस इतना सा है। और बाकी बैक स्पेस में दिमाग मत लगाइए, बैक स्पेस का भी काम खत्म, दूसरा पॉइंट भी खत्म, दूसरा पॉइंट भी खत्म। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, मैं देख लेता हूं। तीसरा पॉइंट है फुल मिस्टेक और मैटर। मैटर सबसे तीसरा पॉइंट है मैटर। सबके पास समस्या है कि मैटर कैसा आएगा। ध्यान दीजिए, जो चीजें करंट में चल रही होती हैं, जो चीजें करंट में चल रही होती हैं, वो मैटर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब किसी को लग रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में मैटर पूछा गया था वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनको कर लूं, तो मैं आगे की जो अब आने वाली टाइपिंग है उसमें मुझे सहायता मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है, वो प्रीवियस ईयर होता है। मतलब पेपर जो होता है जब आप रिटन एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मैटर अलग हो जाता है। अगर आप टाइपिंग करेंगे तो जो आपके पास अभी अभी चल रहा है, जो करंट चीजें चल रही हैं उस पे, या किसी का जीवन परिचय या कोर्ट से संबंधित कोई एप्लीकेशन, ऐसी पैसेज आ जाता है, वही आपको करना होता है। और पैसेज जो होता है, जो मैटर उसमें होता है, वो इजी टू मॉडरेट होता है, ना कि कठिन होता है, मॉडरेट होता है। कठिन का मतलब क्या होता है, देखिए टाइपिंग में कुछ कठिन नहीं है। टाइपिंग में कठिन क्या है, जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो कोड से बनते हैं। अगर वो स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए जाते हैं, वो सिर्फ कोड से बनते हैं, वही केवल पैसेज कठिन हो जाता है। अगर कोड कम से कम होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पैसेज सरल हो जाएगा। ठीक है, और भी क्या कर सकता है, वर्ड बड़े बड़े कर सकता है। जब वर्ड बड़े कर देगा तो मतलब 20-20, 25-25 स्ट्रोक पे एक वर्ड बना देगा, तब थोड़ा सा हमारा पैसेज कठिन हो जाता है। और हमको लगता है कि जो छोटे पैसेज होते हैं, छोटे वर्ड होते हैं, उनसे आसानी ज्यादा होती है बड़े वर्ड टाइप करना, क्योंकि छोटा वर्ड टाइप करेंगे फिर इंटर स्पेस दबाएंगे, फिर आगे दूसरे वाले शब्द पे जाएंगे तो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो बड़े वर्ड होते हैं हमारा लय बना होता है, हम उसको टाइप करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मैटर, तीसरी चीज खत्म होती है। चौथा चीज होती है, देखिए इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग होती है। इंग्लिश का कोई सारे सॉफ्टवेयर सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है, जैसे हिंदी में कृतिदेव होता है, तो कृतिदेव तो आपको मांगी ही नहीं गई है। हिंदी में मांगा गया है मंगल फॉन्ट। अब मंगल फॉन्ट में भी रेमिंगटन गिल आता है और इनस्क्रिप्ट आता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, अभी भी एक लोगों को समस्या थी, वो रेमिंगटन गिल में कर रहे थे टाइपिंग, लेकिन उनको पता नहीं था, उनको आइडिया ही नहीं था। और हम जब उन्होंने बताया कि ये वर्ड नहीं बन रहा, तब हमने बताया कि आप इनस्क्रिप्ट पे कर रहे हैं, तो तब उनको याद आया कि मैं तो रेमिंगटन गिल पे कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो हिंदी टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करनी है, मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में ये भी पॉइंट खत्म हो जाता है। अब आती है नेट स्पीड। नेट स्पीड और फॉन्ट साइज। नेट स्पीड, ठीक है, और फॉन्ट साइज। ठीक है, देखिए फॉन्ट साइज आप एक वहां पे होगा कि जो आपके पास सामने आएगा वो इतना होगा कि आप बढ़िया से टाइप कर सकते हैं। उसमें छोटा बड़ा करने के लिए भी होगा, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक छोटा बड़ा कर सकते हैं। और लेकिन मुझे लगता है जो फॉन्ट साइज आ जाए, अगर आप उसको टाइप करना शुरू कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा। और छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कितना भी बड़ा कर लें। और हाँ, इसमें अगर आप 1262 की जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग देखें, यूपीट्रिपलएससी की जो टाइपिंग होती है उसमें कुछ वर्ड बड़े होते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो वर्ड होगा वो उनसे छोटा होगा, तो थोड़ा सा हल्का होता है। लाइन बहुत ही चिपकी हुई होती है, इसलिए थोड़ा सा यूपीट्रिपलएससी से अधिक कठिन होता है ये वाला। इसमें पूरे पूरे नंबर लाने की भी संभावनाएं होती है और कम नंबर लाने की संभावनाएं होती है। बस आपको मैटर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेट स्पीड, फॉन्ट साइज हो गया। अब आप बात करते हैं नेट स्पीड की। नेट स्पीड की चर्चा पिछले वीडियो में पूरी हो चुकी है। नेट स्पीड पर हम हर बार आपसे कहते हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका पैसेज है, आप अपने दिमाग से ये सब चीजें हटा दीजिए, अभी फिलहाल के लिए सारी चीजें हटा दीजिए। कि अगर, हाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बात आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इसमें कंजूसी मत किया करें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिल सके। और एक डेट नोट कर लें, 1 तारीख, 1 मार्च और 3 मार्च, उसमें हम 2 दिन लाइव आएंगे। आपको जो टाइपिंग कर चुके हैं छात्र, उन्होंने गलतियां क्या करी हैं पिछले, उनसे सिखाएंगे आपको, उनसे सीखिए, उनकी बात सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये डेट नोट कर लीजिए, 1 मार्च और 3 मार्च।
तो अब बात करें नेट स्पीड की, तो नेट स्पीड में हर बार आपसे इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। एक बात करूंगा कि नेट स्पीड में अब आप अपने दिमाग से यह हटा दीजिए कि स्ट्रोक से होगा कि शब्द से होगा, बिल्कुल किनारे कर दीजिए। आपको क्या करना है, पैसेज टाइपिंग करनी है और वहां पर भी टाइपिंग करनी है, घर में भी टाइपिंग करनी है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मुझे जो पैसेज मिलेगा मुझे वो पैसेज को पूरा करना है। वो स्ट्रोक से काउंट करे या शब्द से काउंट करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग होती है उसमें मैटर होता है, अनलिमिटेड होता है, कितनी भी टाइप करें। लेकिन इसमें मैटर जो होगा, एक पूरा पैराग्राफ होगा, जितना पैसेज आपको मिलेगा एग्जैक्ट वही पैसेज पूरा मिलेगा। बस हमें यह करना है कि हमें अपने निर्धारित समय 10 मिनट मिलते हैं हमको। अगर आपको क्या करना है, वो पूरा पैसेज आपको टाइप करना है और 9 मिनट के पहले पहले टाइप करने की कोशिश करनी है। अगर 9.5 मिनट में भी टाइप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे हैं दूसरों की अपेक्षा। तो आपके मन में यह होना चाहिए, आपके मन में नहीं होना चाहिए कि स्ट्रोक से होगा शब्द से होगा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, जितना पैसेज होगा मुझे पूरा पैसेज करना है, पूरा पैसेज करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। जब आपके दिमाग में यह रहेगा कि मुझे पूरा पैसेज करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना है और 9 मिनट के पहले पहले करना है, तो आपके पूरे पूरे 25 नंबर हिंदी में, 25 नंबर इंग्लिश में मिलने वाले हैं। ये याद करके रख लीजिए। और 50 नंबर लाने की कोई वो नहीं है, बिल्कुल लाया जा सकता है। और अगर आप कोशिश करें कि हमारी अगर गलती भी हो रही है 10 गलतियों से ज्यादा ना हो, 10 गलतियों से ज्यादा ना हो। अगर 10 गलतियों से ज्यादा नहीं होंगी तो आपके 24 नंबर फिक्स है। बस इतना दिमाग में रखना है। अब स्ट्रोक की चिंता नहीं करनी है, शब्द की चिंता नहीं करनी है। एक चीज करना है, हमको पूरा पैसेज करना है और पूरा पैसेज करने के बाद हमको और समय का ध्यान देना है। 9 मिनट के पहले पहले हमें पूरा पूरा पैसेज खत्म करना है। इतनी सी बात रही टाइपिंग की। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में सारी चीजें लिख दीजिए। आप कितना भी बड़ा पैसे लीजिए, मैं पढ़ूंगा, उनको देखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि 5-6 चीजें, कुछ नई चीजें निकल के आ रही हैं तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। ये मुझे नई चीजें कमेंट के माध्यम से मिली, मैंने बनाया। आपको अच्छी लगी तो आप सहमति जरूर करें। और हाँ, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जो आपको अच्छी ना लगी हो, अच्छी जरूर लगी होगी, लेकिन 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं अच्छी लगी होगी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको कुछ अभी भी पूछना है, 5-6-7-10 कमेंट अगर नए आ गए कि ये चीजों की समस्या है, मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊंगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 नहीं, 20 नहीं, 50 वीडियो भी बना सकता हूं। वो आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें देखते हैं और हमसे पूछते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, आप मेरी बात को समझते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जो मुझे कॉल करके बताते हैं कि भैया आपसे बात करने के बाद मेरी इतनी स्पीड थी और इतनी बढ़ गई, ऐसा हुआ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम, उन्होंने दिखाते, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने टाइपिंग करी, देखिए मेरी स्पीड यहाँ पर थी, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो वो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है, इतना सहयोग मेरे लिए बहुत है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।